ट्रेनिंग गाइड्स भी जा रहे हैं कुछ। उमरारी रिवर, ओके। घुसते ही हमें दिख गया टाइगर। ये फीमेल है और मेल है। हम लोग तो 8-9 साल हो गया सब यही करते हैं। हमारे घर के साथ एक गाय आपके नीचे बंधी थी। व्हाइट टाइगर यही मिला था ना? हाँ सर यही। और इधर बन रहा है खाना। दिन 24 घंटे टाइगर रहता है मेरा भी। ये छुटकी टाइगर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम हैं अभी संजय दूरी नेशनल पार्क में। गेट पे खड़े हैं। गेट का नाम क्या है सर? गेट का नाम है बड़काडोल एंट्री गेट। तो उसी पे खड़े हैं। 6:20 हो रहा है। तो साथ में हैं बीयू सिंह और श्वेता सिंह। ट्रेनिंग गाइड्स भी जा रहे हैं कुछ। और बाकी गाइड साहब और ड्राइवर साहब आगे बैठे हैं। डॉक्टर नहीं, ड्राइवर साहब। तो सुबह सुबह का टाइम है इसलिए थोड़ा लफ्ज इधर उधर हो रहा है। ये कोर जो का ही गेट है सर। अच्छा, थोड़ा रिवर क्रॉस करना पड़ेगा। ओके ओके। तो इसी के साथ हम लोग कर चुके हैं एंटर। सर मेरा नाम अंश कुमार बेगा है। आपका नाम क्या है सर? अंश कुमार बेगा सर। अंश कुमार बेगा, ओके ये अभी बफार एरिया है। ओके। दारी रिवर को क्रॉस करेंगे तो वहाँ से स्टार्ट होता है सिंधी एरिया। कौन सी रिवर बता रहे हैं सर आप? ये उमरारी रिवर है सर। उमरारी रिवर, ओके। और इसका पूरा एरिया 1674 स्क्वायर किलोमीटर है सर। ओके बफर 861 वर्ग किलोमीटर है और कोर 812 वर्ग किलोमीटर। ओके सर। अपने यहाँ सर कोर में 4 जोन है। हाँ हाँ, अपना ये डुगरी जोन का बड़काडोल गेट से एंटर किए हैं सर। ओके और इसके अलावा बस्तुआ पोड़ी इसमें 3 अदर जोन है सर। ओके। बस्तुआ का अभी कोठार गेट ओपन होने वाला है सर ऑनलाइन। हाँ हाँ, और आज से सर नाइट इवनिंग सफारी भी शुरू होने वाला है सर। अच्छा, नाइट सफारी आज से ही स्टार्ट हो रहा है? जी। ओके, वो कितने टाइम का होता है सर? कितनी देर का? 6 से 9:30 लगभग 3। 6:30 से 9:30 रात तक? जी सर। अच्छा अच्छा। और फिर ये सुबह शाम 2 सफारी होती है। ओके। तो यहाँ पर सुबह का सफारी का टाइम क्या है सर? 6:15 है सर। 6:15 से 11:30। 11:30। अच्छा। और शाम का सर? शाम को 3 से 5:45। 3 से 5:45। ओके, शाम का मतलब 2 ही घंटे का मान कीजिए। अच्छा अच्छा। अपने यहाँ सर 70% साल का ट्री है लंबे। अच्छा, जंगल साल का है नहीं? हाँ, सही है। अच्छा, वो कान्हा वाला ही, कान्हा में भी मेरे ख्याल से साल ही है। और फिर इसके अलावा जैसे फिर आता बेड़ा धावला पन्नास मसला पलास तेतू। अच्छा, पलास भी है यहाँ पे? जी क्लास। अच्छा। पलास 2 प्रकार का होता है। क्लास पढ़ने वाला हाँ हाँ पलास का जो वैरायटी है सर जी। 2 प्रकार का। अच्छा एक ऐसे किसी पेड़ पे ऐसे घूमते हुए जाता है अच्छा और एक अपने ही तना से खड़ा होता है सर। अच्छा। जयकाल हो गया, भाव हो गया। स्लॉथ बेयर भी है, लेपर्ड भी है यहाँ पे? जी सर। टाइगर तो है ही। अच्छा। कभी कभार दिखते हैं सर पर लेपर्ड बहुत रेयर। हाँ, लेपर्ड तो कम ही दिखता है। टाइगर कितना है सर एस्टिमेट यहाँ पे लगभग? लगभग अपने यहाँ सर 20 प्लस है। 20? और अच्छा। दूसरे पार्क में 57 प्लस है सर। अच्छा, मतलब इस जोन में आप बोल रहे हैं 20 है और पूरे पार्क में 55-56 से ऊपर है? जी। हाँ, और दिखने वाली इसमें से सर लगभग 12 से 15 है। मतलब टूरिस्ट जोन में 12-15 ही है? जी। अच्छा, जिस जोन में गाड़ियाँ जाती हैं उस जोन में 12-15 ही है। ओके। और कुछ ऐसे टाइगर है सर कि यूज्ड नहीं है जो गाड़ियों को आवाज करके छिप जाते हैं। हाँ, जो यूज टू नहीं है वो तो गाड़ी के सामने नहीं आएंगे। ये तो- सर अपना 2006 में टाइगर रिजर्व बना हाँ। और ये 2014-15 सफारी हो गई। अच्छा अच्छा। ये सर बनास रिवर है। फेंसिंग है सर? जंगल पूरा फेंस्ड है क्या? मतलब पूरे चारों तरफ से नहीं है सर, ओपन है जंगल, बट यहाँ पे फेंसिंग दिख रहा है? गाँव। अच्छा, गांव है। गांव के पास मतलब फेंसिंग डाल दिया है? हाँ सर, गांव क्या है कि गांव को पूरी चारों ओर से कवर कर देते हैं हाँ 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 हाँ। क्योंकि कोई भी एनिमल से गांव में ना जाए। गांव हाँ हाँ हाँ, ओके।
उसको टाइगर क्रॉस कर जाता है ऊपर से जंप कर। हाँ वो तो इतना सा जंप करने में क्या है। यहाँ जा करके लगभग 6-7 बजे भी वो kill कर देते हैं सर कभी। अच्छा मतलब किल करता ही है कभी कभी, जब मतलब उसको नहीं मिलता है तो जंग गाँव वाँव आ ही जाता है कभी कैसे न कैसे। अच्छा अच्छा 6-7 दिन तक वो भूखा हो गया, हाँ हाँ तो हाँ। किसी न किसी करके वो जाके वो किल करेगा। तो उस टाइम वो कंपनसेशन मिलता होगा उन लोग को। हाँ उनको मिलता है सर लगभग 10-12 हज़ार। हाँ एक गाय का। हाँ जैसे उसका साइज कितना बड़ा है। अच्छा 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 उसके हिसाब ओके। ये तो खैर होता ही है, जंगल के आसपास जो गांव वाले होते हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ तो होता ही है, क्योंकि टाइगर कभी ना कभी चला ही जाता है गाँवों के बीच में और फिर किल विल कर ही देता है जो कैटल वैटल होते हैं, फिर कंपनसेशन पैकेज वगैरह ये सब मिलता है उन लोगों को, लेकिन ये रेगुलर प्रक्रिया है, होता ही है। तो ये आते ही टाइगर का पगमार्क दिखा हमें, ये रात को मूवमेंट हुआ है। अभी ये फ्रेश नहीं है सर, रात का है। अच्छा रात में चला हूँ। तो गांव की तरफ अंदर घुस जाता है सर वो। हाँ ओह बहुत डेंजर है फिर तो यहाँ पे। हो सकता है सर कहीं पे किल भी किया होगा। जैसे अब आप लोग अपने अपने घरों से उठ के नए गेट से जंगल आ जाते हैं, हाँ। तो कई बार सर हमको पता चलता है कि यहाँ पे किल किया है। और अच्छा। पिछले साल क्या हुआ सर कि हमारे घर के सामने एक गाय आम के नीचे बंधी थी। हाँ उस टाइम अरहर का खेती लगा था सर। हाँ। तो हम लोग सो गए और टाइगर आया, उसको किल किया और उसको अरहर के खेत में ले गया। हाँ। ले जाने के बाद उसको खाया सर लगभग 15-20 किलो उसका। अच्छा और खाने के बाद वो टाइगर चला गया और हम उठे सर सुबह चले गए गेट से जंगल आ गए सर। हाँ। जंगल के बाद लौट के गए सर गेट, तो वहाँ पता चला कि हमारे ही गाय को उसने किल करके खा लिया और हमको पता भी नहीं चला। केली रया बाग मां रमी रया बाग मां, केली रया बाग मां रमी रया बाग मां। अब इस नदी के उस तरफ कोर है। हाँ उस पार कोर है सर, यही उमरारी रिवर है सर। अच्छा और ये जो बीच में ट्री दिख रहा है सर, ये अर्जुन करती है। ये एरिया का नाम क्या है सर। ये सर घटाउंडा। घटाउंधा। अच्छा 15-20 मिनट पहले यहाँ पे कॉल था, उसी को हम लोग ट्रैक करने आए हैं और यहाँ पे एक डियर भी भागता हुआ दिखा था उस जगह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। चल रहे हैं सर दूसरे एरिया, इस तरफ अभी कुछ गेट का पता नहीं चल रहा। ठीक है सर, अभी का टाइम कीमती है। A few moments later. घुसते ही हमें दिख गया टाइगर, सामने झाड़ी में बैठा हुआ है। फुल सब लोग यहाँ पे झुंड लगा के देख रहे हैं उसको। मेरे ख्याल से मेल है। पहचान में आ रहा है सर कौन है? पहचान में तो नहीं आ रहा। दिखा मुझे। बैठा हुआ है शांति से आराम से, झाड़ियों में है इसलिए क्लैरिटी नहीं मिल रहा देखने को, मतलब थोड़ा थोड़ा उसका बॉडी दिख रहा है बट फुल क्लियर नहीं दिख रहा। और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ यहाँ पे झुंड बना के उसको देख रही हैं। वो देखिए वहाँ से यहाँ तक सारी गाड़ियाँ। हम लोग थोड़ा लेट आए इसलिए हम लोग पीछे हैं, तो हमें विजिबिलिटी नहीं है। रोड क्रॉस करके अच्छा तो बट आगे से जाएगा ना, उस तरफ से आगे से आएगा।
वो भी बैठा हुआ है आराम से, मूव नहीं कर रहा। 2 टाइगर है, दोनों बैठा हुआ है वहाँ पे आराम से, मूव नहीं कर रहा। अभी बीयू ने मेरा माइक फेंक दिया नीचे, जी जिप्सी के नीचे फेंक दिया टाइगर के सामने। तो अभी ड्राइवर साहब बेचारे उतर के वो लेके आए जस्ट हाथ से। कितना सीरियस बात है। फुल हल्ला कर रहा है सब, सारे लोग यहाँ पे हैं और बीयू पूरा हल्ला कर रहा है। सब लोग सॉलिड डिस्टर्ब हो रहे हैं। सब लोग घूम घूम के देख रहे हैं ये कौन बच्चा। फुल 3 टाइगर सामने बैठा हुआ है। हो रहा था ये सामने देखिए टाइगर यहाँ पे। ये फीमेल है और मेल है। ये देखिए टाइगर सामने मस्त दिख रहा है। और वो बीयू रो रहा है कि वो भी देख रहा है कौन बच्चा है इधर। तभी वो उठ के भी आया, पता है, हाँ ऑब्वियसली क्योंकि शोर हुआ ना। बच्चे के शोर से इधर आया वो। फीमेल है ये और 2 टाइगर और है। ये देखिए ये हम लोग को तब से देख रही है ये टाइगर। ये देखिए हम लोग यहाँ पे हैं देखिए, और यहाँ हम लोग को देख रही है तब से। उसका रीज़न है कि बीयू तब से चिल्ला रहा है, इसलिए वो इधर देख रहा है। अट्रैक्ट हो गए। हाँ, एक और गाड़ी पीछे आ गया। अब मेरे ख्याल से टाइगर मूवमेंट करेगा। दूसरे वाला भी वो देखिए वो उठ के गया उस तरफ। फॉरेस्ट ऑफिशियल इन लोग आके हल्ला थोड़ा मचाए तो टाइगर अंदर की तरफ गया। जा रहा है, वो पीछे खड़ा है। यहीं पे था। कहाँ गया। काफी जूम करके बना लो। नहीं दिख नहीं रहा ना, अरे वो जा रहा है। नहीं दिख रहा है, उसके वो अंदर चला गया। देखते हैं। यहीं पे था 3 टाइगर। थोड़ा सा विजिबिलिटी मिला और फिर अंदर गया। मतलब फुल विजिबिलिटी तो नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। झाड़ियों से थोड़ा सा ताका झांकी में दिखा, लेकिन अब नहीं दिख रहा है क्योंकि उठ के अभी जस्ट अंदर गया। बट फिर भी गाड़ियाँ यहीं पे हैं, पता नहीं, ये सारी गाड़ियाँ यहीं पे हैं, अब पता नहीं, दिख तो नहीं रहा है। इधर ये दोनों गाड़ियाँ भी हैं इस तरफ। मंकी ने उसको स्पॉट किया उस तरफ, मंकी कॉल दे रहा है उस तरफ। झाड़ियों में चला गया, यहाँ से नहीं दिख रहा है लेकिन पास में ही है बैठा हुआ, मंकी कॉल दे रहा है। लोगों को यहाँ से भी दिख रहा है बट मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरफ बहुत सारी झाड़ी है, बहुत ज़्यादा झाड़ी है यहाँ पे, तो नहीं दिख रहा है। वो वहाँ जा रहा है उस जगह। एक टाइगर है इस जगह, वो दिखा हल्का से। हाँ वो अवॉइड करके जा रहा है लोगों को उस तरफ से, इसलिए क्लैरिटी के साथ नहीं दिख रहा। और लोग उसको चेज़ कर रहे हैं बगल बगल से। और हम लोग, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पीछे हो गए हैं बहुत ज़्यादा सारी जिप्सियों से, इसलिए हमें नहीं दिख रहा अच्छे से। ये देखिए एक यहाँ पे है, यहाँ पे है एक, ये यहाँ। हाँ दिखा, हल्का सा दिखा। हाँ वो देखिए। और एक आगे से क्रॉस कर दी। देख राकेश आगे से क्रॉस किया है। और वो देखिए वो एक आगे से क्रॉस किया वहाँ पे। नाइस। वो देखिए वहाँ से वो आगे से क्रॉस कर रहा है। और ये सब जो यहाँ पे खड़ा है मेरे ख्याल से, ये यहाँ पे ये सब जो खड़ा है, यहाँ पे भी 2 है। इन लोग भी उधर से ही क्रॉस करेंगे शायद। रोर कर रहा है, ये देखिए। वो झाड़ी से वो निकला और अब वो रोड से क्रॉस करेगा, लेकिन इतनी सारी जिप्सी है आगे तो क्लैरिटी मिलना मुश्किल है। वो अभी रोड क्रॉस करेगा, वो देखिए वहाँ पे, वो उसने रोड क्रॉस किया वहाँ पे। ये मेल है। वो रोड क्रॉस किया उसने, तो बहुत ही छोटा सा व्यू दिखा
बट पूरा व्यू नहीं दिखा। वहाँ पे अभी भी है। इन लोग को जो आगे हैं उनको बहुत अच्छा विजिबिलिटी है। वो वहाँ पे देखिए दोनों वॉक कर रहा है, सामने देखिए। तो दोनों के रोमांटिक वॉक खराब कर रहे हैं। वो देखिए वो 2 टाइगर वहाँ पे वॉक कर रहा है सामने से। सामने से दोनों टाइगर वॉक करके जा रहा है और सारे लोग उसको चेस कर रहे हैं। जूम कर लो ना। हाँ कर लिया कर लिया। वो देखिए अभी वॉक करेगा मेरे ख्याल से इस रोड पे। आगे आगे दोनों टाइगर चल रहा है, पीछे पीछे सारी जिप्सी। ये जिप्सी देखिए सब लोग उसको चेस कर रहे हैं और वो वहाँ चल रहा है। मस्त बनेगा वीडियो। हाँ वो देखिए वहाँ वो दोनों वॉक कर रहा है। ये इसने अपना एरिया मार्क किया। आज एक अंदर गया। यहाँ देखिए सामने रोड पे एक अभी भी बंदा क्या गया, पीछे वाली जिप्सी से दौड़ के आया और आगे वाली जिप्सी पे बैठ गया। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात। आगे वाली जिप्सी से आया भाग के और पीछे आगे वाली भी जिप्सी बैठ गया। ये देखिए 2 टाइगर। अभी मेरे ख्याल से उस पर एक्शन लेंगे लोग। वो देखिए दोनों टाइगर वहाँ देखिए। मेरे ख्याल से शिकार पे निकले हैं ये लोग। कैसा लगा टाइगर देख के? व्यू के साथ ज़्यादा बिजी हो तो मेरी सफारी ऐसी। ऑब्वियसली व्यू को देख के थोड़ा वो लोग भी एक्टिव हो गया था उसमें से एक टाइगर, तो हम लोग को भी उसको निकाला। बाहर निकल नहीं रहा था, वो एकदम रेस्ट मोड में थे। उसके बाद भी वो निकाला सिर्फ व्यू सिंह ने खूब हल्ला किया, चिल्लाया, तो फिर वो निकल ही गए डर के मारे। व्यू सिंह के डर के मारे ना। अभी भी हम लोग के सामने से ही वॉक कर रहा है वो। वॉक कर रहे बट बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है मुझे, क्योंकि इतने सारे जिप्सी मेरे साथ आए इसलिए घंटा। हम तो काना में भी मैंने देखा था। देर तक तुमने नहीं देखा, वो बस हाँ आया और अभी गया। अभी बहुत देर तक सामने सामने चल रहा है, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छा दे रहा है। और जो सबसे आगे है उसको बहुत अच्छी, वो सबसे आगे। और मेरे ख्याल से 2 से 3 टाइगर है शायद। किसी के पास है तो बहुत डेंजर। वो देखिए वहाँ पे दिखा आपको 2 टाइगर। वो देखिए ये यहाँ पे देखिए। अरे वो भी देख रहे हैं राकेश। ऑब्वियसली देख रहा है, वो लोग भी हम लोग को देख रहा है। वो लोग भी हम लोग को देख रहा है भाई। आगे बढ़ाएंगे फिर हमें कैसे दिखाई देगा? एक बैठ एक मेल है एक फीमेल है उसमें से। वहाँ फिर बैठ गया। येलो लाइन जो है ना वो उस पर क्लिक करना। उसमें मतलब बहुत दूर है और हमारे पास उतना हाई एंड कैमरा नहीं है ना, इसलिए जिनके पास कैमरा है उनको बहुत अच्छा एकदम क्लैरिटी के साथ व्यू मिलेगा। हमारे पास उतना हाई एंड कैमरा नहीं है, इसलिए हमें आंखों से खाली दिख रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा। वापस अपने गाड़ी पे भी नहीं गया वो बंदा। हाँ वही तो बोल रहे हैं। उसी का कोई फ्रेंड व्रेंड ये सब होगा। नहीं सर, एक ही ग्रुप में 5 गाड़ियाँ आई हैं। ओह अच्छा एक ग्रुप से आई हैं, देखो 5 गाड़ी। अच्छा अच्छा। मंकी जंपिंग कहता है वो। ये मंकी गेट में जाएंगे, उनके नाम का प्लेन करेंगे, फाइन भरना पड़ेगा। टाइगर सामने चल रहा है बिल्कुल, और तो नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं कि सामने हमारे पीछे एक जिप्सी था, उसमें एक बंदा था वो, और बंदा ऐसा नहीं कि और एडल्ट मतलब एडल्ट कोई था, वो अपनी जिप्सी से जंप किया और दौड़ के सामने वाली जिप्सी पे जाके बैठ गया और दोनों उतर के, और सामने में 2 टाइगर हैं और सब लोग साइड कर रहे हैं। उस बीच में ऐसा किया उसने, तो पता नहीं इतना इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लोग क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता। इसीलिए ताकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे रिस्पॉन्सिबल तो अपना बीयू था, खाली चिल्ला रहा था, रो रहा था। वो तो इसलिए चिल्लाया था कि टाइगर जो है बाहर आए। अच्छा अच्छा। टाइगर नहीं दिख रहा है, इसलिए
ऐसे खेल रहा है तो ये क्या हुआ था कि एक गाड़ी वालों को उतर के हाँ। दूसरी गाड़ी मतलब वो बाथरूम करने लगा हैं? हाँ जंगल और में? टाइगर पास में था भाई इतना साहब। बड़ा हम लोग को कितना भी मना किए फिर भी वो नहीं माना हाँ, वो बोला भी नहीं हम बोले कि आपको बोलना चाहिए तो हम कैंप आपको ले सकते हैं पीछे लेके चलते हैं। हाँ पीछे लेके चलते हैं उसने कुछ नहीं बोला हाँ, बोला हाँ। था कि हमारी तो इतना दर्द हो रहा था इसलिए हम ऐसे बोले जंगल में पहुंच गए हम लोग किस लिए आप ही लोग के लिए उतरे थे। बिल्कुल बिल्कुल, गाइड किस लिए होता है? हाँ आपको बताना चाहिए हाँ। उन्होंने नहीं बताया ओके। ये मैम बोल रही हैं कि ये गाइड जो है ये बोल रही है कि पहले भी इस तरह से हो चुका है, पहले भी इस तरह से एक दो लोग उतर के एक तो ऐसा था वो उतर के उसने वो सुसु वगैरह करने लगा, टाइगर था सामने उसी टाइम। तो इस तरह का रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करना चाहिए भाई, पढ़े लिखे हैं आप, नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जंगल है, हमारा इलाका नहीं है, तो टाइगर का इलाका है। उस इलाके में तो आपको ये प्रिविलेज है कि आप आ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, हम इंसान हैं, हमने खुद से ऐसा प्रिविलेज लिया हुआ है। बट फिर इस तरह टाइगर के सामने अगर आप करेंगे तो फिर अगर वो अटैक कर देगा, फिर आपको कुछ हो जाएगा, तो फिर आप बोलेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आपकी वजह से बाकी लोगों का भी खतरे में आ जाता है ना, बाकी सारे लोग जो हैं आसपास। तो पता नहीं ऐसे लोग क्यों हैं। हाँ, बारहसिंगा नहीं, बारहसिंगा नहीं था, मतलब स्पॉटेड डियर वाला मेल था। हाँ मैं बीयू ने नहीं देखा, बीयू को टाइगर ने देखा। ये अच्छा, यही बच्चा है। तो भाई हमें तो टाइगर साइटिंग हो गया और अब हम लोग दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ और दिखे। वाह, अरे हाथी, ओ भाई साहब, यहाँ हाथी भी है? सीरियसली वहाँ पे हाथी है? वहाँ देखिए हाथी, वो दूर, अभी वो कुछ ही नहीं कर ये देखिए हाथी। मुझे पता नहीं था यहाँ हाथी भी है। ओह, big elephant see big elephant wow big elephant there you अच्छा, 10 बाबू, हाँ। 10 सफारी खुले। तो ये तो डोमेस्टिकेटेड है ना सर, मतलब कि हाँ वही तो फॉरेस्ट वालों का है। अच्छा, तो कैंप में आ गए हम लोग, ये मिडिल ग्राउंड है जंगल का। हाँ, तो यहाँ पे आ गए। अब टाइगर देखने के बाद थोड़ा सा अब भूख लग गई खाना पीना खा लेते हैं, भूख लग गई टाइगर देख के हम लोग को। फुल सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई बेबी ने टाइगर देखा कि नहीं देखा। मैंने बोला बेबी ने भी देखा और बेबी को भी टाइगर ने देखा। अब इन लोग भी वही चर्चा कर रहे हैं कि अगर बच्चा रो रहा था तो थोड़ा सा जिप्सी को पीछे कर लेना चाहिए था, उस जगह बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगा, जिससे वजह से सब लोग डिस्टर्ब होने लगे। ये लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, गाइड लोग हैं। मेरे क्या बोलते हैं कि आगे पीछे देख के गाड़ी चलाओ। अपने लिए सोचते थे हमारे बस गेस्ट को आए फोन, तो बाकी किसी को ना आए। हम लोग तो 8-9 साल हो गया सर यही करते हैं। तो भाइयों बहनों, सीन ये हुआ कि हमें दिखा 2 टाइगर। दोनों टाइगर जो था वो जो यहाँ पे फेमस टाइग्रेस है मौसी माँ, जिसने 7 बच्चों को पाला था, उसमें से 3 बच्चे उसके थे और 4 बच्चे किसी दूसरी टाइग्रेस के थे। जो टाइग्रेस मर गई, मतलब वो जंगल से बाहर जा रही थी गांव की तरफ, तो तार से करंट लग के उसका मर गई, तो उसका 4 छोटा बच्चा था, उसको मौसी माँ ने पाला। उन 4 बच्चों को भी, बहुत रेयर होता है कि किसी दूसरे टाइग्रेस का बच्चे को दूसरी टाइग्रेस पालती है, तो मौसी माँ ने पाला, इसलिए बहुत फेमस हो गई थी। तो पिछले साल की बात है, यहाँ पर मंडोला करके एरिया है, उस तरफ ये 7 दिखते थे, मतलब 7 टाइगर एक साथ दिखते थे, टाइगर टाइग्रेस का कॉम्बिनेशन एक साथ दिखते थे। तो उसी का लीटर अभी जो हमें जो दिखा, उसमें से एक मेल और एक फीमेल जो था, वो दोनों उसी का लीटर था। लीटर इन द सेंस उसी का बच्चा वो था, और वो लोग मीटिंग कर रहे थे, इसलिए दोनों साथ में थे, मेल और फीमेल मीटिंग कर रहे थे। और अभी मीटिंग चलेगा इनका 3-4 दिन, या पता नहीं 2 दिन होता है या 3-4 दिन होता है। तो वो लोग वही मीटिंग करेंगे, उसके बाद से अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी वही चल रहा था, इसकी वजह से इतना बहुत ही रेयर हम लोग को मेल और फीमेल एक साथ दिखा। और हम लोग थोड़ा पीछे थे तो उतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं मिला, बट जो लोग आगे थे उनको तो बहुत अच्छे से दिखा। तो ये जो एरिया है, ये है कैंप एरिया संजय दुबरी का। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं, फेंसिंग नहीं है यहाँ पे, चारों तरफ खुला ही है, तो इसलिए थोड़ा सा भाई हमको तो ये सब देख के रिस्की लगता है, बट घूम घाम के देख लीजिए। इस तरह से है, ये छोटा सा मचान भी है यहाँ पे, इस तरह से।
ये छोटा सा एक एंट्री बनाया हुआ है संजय टाइगर रिजर्व, ऐसे सुंदर है ये जंगल, सुंदर है। मतलब जिस तरह से कान्हा है ना वैसे ही लग रहा है मुझे तो। कान्हा ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत है बट ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। मतलब जहाँ भी जा रहे हैं लैंडस्केप्स वगैरह बिल्कुल कान्हा से मिलता जुलता है। और ये भी 70% साल का जंगल है। साल का जंगल क्या होता है ये देखिए, पेड़, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये साल का पेड़ है। इसका फर्नीचर वगैरह ज़बरदस्त बनता है। लेकिन ये जो ऑब्वियसली जंगल है तो इसका कोई भी जो भी लकड़ी वकड़ी जो भी ये गिरा विरा है सब यहीं रह जाएगा, यहीं सड़ के फिर मट्टी बन जाएगा, लेकिन बाहर नहीं जाएगा भाई। ये देखिए ये सब अगर आप बाहर ले आके बेचें तो लाखों का बिकेगा ये लकड़ी। साल का लकड़ी बहुत फेमस होता है और बहुत ही सॉर्ट आफ्टर है लोगों के लिए फर्नीचर बनाने के लिए। कैसा लगा टाइगर देख के? अच्छा लगा। मेरे पास तो हमेशा पूरे दिन 24 घंटे टाइगर रहता है मेरा भी। ये छुटकी टाइगर जो पॉटी करने का कोशिश कर रहा है। पॉटी नहीं कर रहा हूँ, ये सब झूठ है, ये सब अफवाहें हैं। बीर सिंह अभी पॉटी नहीं कर रहा। बट तुमने पिछली बार किया था इवनिंग सफारी, इस बार किया मॉर्निंग सफारी, दोनों में अंतर? इवनिंग वाले में ज़्यादा मज़ा है। हाँ इवनिंग वाला मतलब गर्मी के बाद वो शाम में थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है इसलिए। बट ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा नया एक्सपीरियंस था। मेरे तो फर्स्ट टाइम था। तो फर्स्ट टाइम कहाँ था? सेकंड टाइम था तुम्हारा? अरे मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम था बाबा। अच्छा मॉर्निंग में। हाँ मॉर्निंग सफारी तुमने फर्स्ट टाइम किया और तुम्हें टाइगर दिखा। लास्ट टाइम हम लोग कान्हा गए थे, कान्हा में हमने इवनिंग सफारी किया था, हमें नहीं दिखा था। अगले दिन मॉर्निंग सफारी मैंने अकेले किया था तो मुझे दिखा था। खुद हुडी और मेरे को देखिए, मुझे यही होता है जब आप दूसरों के लिए पैकिंग कर देते हैं और खुद के लिए पैकिंग करना भूल जाते हैं। नहीं, लड़कियों को वैसे भी ग्रैनी, एक कुशल हाउसवाइफ, लड़कियों को वैसे भी कम कपड़े पहनना पसंद है, इसलिए यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। देखिए क्या लॉजिक है। तो अब इस बार भी हमने मॉर्निंग सफारी की यहाँ पे, तो हमें फिर से मॉर्निंग में दिख गया। तो पता नहीं, लगता है हमारे लिए मॉर्निंग ही लकी है। अभी जस्ट मुझे दिखाई दिया एलिफेंट और इसके लिए बन रहा है इधर खाना। मैं दिखाती हूँ आपको। और इधर बन रहा है खाना। आमला है ये तेंदू है। ये एलिफेंट के लिए बन रहा है। बन रहा है इसमें वो बेसन है, सोयाबीन के तेल, नमक, मक्खन। बेसन, सोयाबीन का तेल, नमक। दो मिनट में खा लेता हूँ। पहचान के लिए देते हैं। गहन चिंतन क्या बोलते हैं, गहरी चिंता में क्या सोच रहे हैं पता नहीं। और ये देखिए टाइगर दिखाई दिया, अब क्या चाहिए? हाथी भी देख लिए, देख ली तो जंगल का तो मैजेस्टिक जानवर देख ही ली, अब क्या? हाँ हमारी जनता हाथी भी देख ही रही है, देख ही रहे हैं आप। ये रहा अपना हाथी, यहाँ पे एक और एक वहाँ पे। ये डोमेस्टिकेटेड है, मतलब ये जंगल वालों का जो कैंप में है ना, जो लोग रहते हैं ऑफिशियल्स, उन्होंने डोमेस्टिकेट करके रखा है। खाना पीना देते रहते हैं, ऐसा नहीं कि पकड़ के रखते हैं, बट खाना पीना देते रहते हैं जिससे कि ये लोग आसपास ही रहते हैं, घूमते फिरते भी हैं तो यहाँ आ जाते हैं। मुझे पहले लगा था वाइल्ड है, वाइल्ड नहीं है। पास से ये एक छोटा सा नाला गया है, तो जंगल वाले जो हैं ऑफिशियल्स वगैरह ये सब पानी यहीं से लेते हैं। तो अब बोला जा रहा है जाने के लिए, तो अब चलते हैं। सर ये भारत है। क्या नाम है इसका? इसका भारत नाम। भारत, ओके। और वो वाला संभाजी जी। उस वाले का संभाजी। संभाजी। और दो पेट्रोलिंग के लिए गए थे सर। 2 पेट्रोलिंग के लिए गए हैं, टोटल 4 हाथी हैं। 4 हाथी सर। व्हाइट टाइगर यहीं मिला था ना? हाँ सर यहीं पे मिला था। यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है एक पंखोड़ा नाला, वहाँ पे मिला था सर। 1950 में, 1951 में सर, 27 मई 1951 को। हाँ, उस टाइगर का नाम था मोहन। मोहन था सर। और मैंने सुना है कि पूरे भारत में जो भी व्हाइट टाइगर है सब वो मोहन का ही लीटर है। जी जी सर। सबसे पहला व्हाइट टाइगर वही था। जी सर। ये इंटरेस्टिंग है। उस समय सर यहाँ अपने रीवा के राजा श्री महाराजा जी बोल सकते हैं हम लोग उनको। हाँ। और मार्तंड सिंह नाम था सर। तो उन्होंने अपने पकड़वा करके हाँ। यहाँ से गोविंदगढ़ किला ले गए थे। अच्छा। फिर वहाँ सर 15-20 साल तक रखे थे। इसके बाद उन पे जो हुई थी सर, तो इसके बाद धीरे धीरे प्रजनन बढ़ी
प्रजनन के बाद उनमें से उनके दोस्त कोई महाराजा इंग्लैंड से आए थे, हाँ। तो वहाँ भिजवा दिए सर। अच्छा अच्छा, ओके। तो इसीलिए रीवा को लैंड ऑफ वाइट टाइगर बोला जी, जाता जी है, सर। क्योंकि पहला वाइट टाइगर यहीं यही मिला की था देन है सर। भारत का। 2 hours later. यहाँ पे कुछ डियर झुंड में ही होता है ये लोग। जी बहुत किलोमीटर। इस जगह गांव हुआ करता था, उसके लिए स्थापित कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये ग्रासलैंड बन गया है। और ग्रासलैंड बनाया जाता है डियर के लिए, डियर जानवर ये सब इन प्रजातियों के लिए बनाया जाता है। तो होता क्या है, एक बार अगर आपको टाइगर दिख गया, फिर सब लोग रिलैक्स मोड में चले जाते हैं कि हाँ भाई टाइगर दिख तो गया। उसके बाद अब आप जंगल घूमिए, जंगल देखिए, इसके बाद अगर जो भी दिख रहा है सब बोनस है। और निश्चिंत हो गए कि दिख गया है जो देखने आए थे, क्या ही जिंदगी, सब मोमा है। और अब मतलब आपके ऊपर है, अगर आप निकलना भी चाहते हो आप गेट को भी जा सकते हैं, सीधा निकल जाएगा। नहीं, हम तो घूमेंगे भाई, हमें घूमना अच्छा लगता है। गाड़ी हमें ही चलेगा। गाड़ी हम चलेंगे। तो आप लोग ट्रेनिंग में हैं, तो आप लोग को भी ट्रेनिंग में पैसा नहीं मिलता है? नहीं हम लोग को ट्रेनिंग में पैसा नहीं मिलता है। तो बिना पैसे का? हमने बिना पैसे के 2 साल से तो कर रहे हैं ऐसे मैम। 2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं? ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाप। अब अगले महीने रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोले हैं, तो देखिए क्या होता है। इसके नीचे ये पूरी झील है, ये पूरा ग्रासलैंड है, झील है ये? झील नीचे पानी बह रही है, हाँ। और ऊपर ग्रास है। ये मंडोला का एरिया है, हम लोग उधर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा साइटिंग। हाँ, तो बोला जाता है कि गर्मी में, हाँ यहाँ पुराना पगमार्क है टाइगर का। हाँ, ताजा भी है। ताजा है टाइगर पगमार्क है यहाँ पे। और ये जो एरिया है मंडोला का, कहा जाता है कि जिस टाइगर का इस पे कब्जा होगा गर्मियों के दिन में, अभी तो खैर सब जगह पानी है, तो गर्मियों के दिन में जिस टाइगर का इस इलाके पे कब्जा होगा वही है भाई सबसे बलिष्ठ। पिछले साल तक सर इस तरफ T28 रहती थी अपने बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ। हाँ इस तरफ सर 17 रहती थी 3 बच्चों के साथ। हाँ। और T26 आती थी सर, तो कभी इस पर बैठती थी तो कभी इस पर, साथ में रहती थी। यहाँ पे लगभग 10-12 टाइगर साथ में दिख जाती थी। हाँ, ये तो मैंने भी सुना था। हाँ। और जो 17 के फर्स्ट लेटर के बच्चे थे वो भी कभी कभी आते थे, तो यहीं पड़े रहते थे। बट अभी तो सब स्प्लिट हो गया है ना, अभी तो सब- हाँ यार, अभी जैसे जैसे ये घास है तो ये सूखेंगे, तो जैसे ओपन होगा और धीरे धीरे तो ज्यादा दिखेंगे चांस। वही, अभी अगर मान लीजिए घास में ही बैठा हुआ है तो हमें भी घास में बैठेगा नहीं, हमें भी नहीं दिख रहा और किसी को भी नहीं दिखेगा। बिल्कुल। पानी है सब, कभी घास में टाइगर नहीं बैठेगा। अच्छा, गर्मियों के सीजन में पानी में ही बैठता है टाइगर। थोड़ा सा और पीछे सर, हल्का सा, कौन सा? ये वाला। ये मोटा वाला। अच्छा, जो वाइट दिख रहा है वही कलर का। तो ये है सलाई का पेड़, मतलब माचिस बनता है इससे। ये वाला, इससे माचिस बनता है। जंगल में भी हम लोग घूम रहे हैं, तरह तरह के पेड़ देख रहे हैं। और डियर थोड़ा बहुत हम लोग को दिख रहा है, तो डियर भी देख रहे हैं। मोर दिख रहा है, पिकॉक दिख रहा है। हाँ, डियर ज़्यादा दिख रहा है, मोर दिख रहा है, ये 2 चीज़। थोड़ा नेवला दिखा था 2, सामने से दौड़ता हुआ गया। एक डियर वहाँ पे घूम रहा है, वो छोटा सा, वो देखिए। और सर हम लोग जैसे किसी जब टाइगर को लोकेशन मिलता है, हाँ, तो हम लोगों को ये रोड इस साल से तो बोर्ड गड़ गया, नहीं तो हम लोग पहले से पता रहता था कि इस रोड में दिख रहा है तो हमको इसी में जाना है। तो हम जैसे हमारे पास यहाँ से मान लीजिए 10 मिनट का टाइम है और हमको टाइगर दूसरे पॉइंट पे किसी पे दिख रहा है, हम लोग उसको
कितना पास में है, कौन सी रोड में जाना है, उस तरह से जाते थे सर। ये यहाँ पे पग मार्क है, टाइगर ने यहाँ पे पानी पिया है, ये देखिए एकदम फ्रेश है, मतलब हो सकता है आसपास हो टाइगर। पगमार्क है सर, इस तरफ जाने का है, हम लोग चल रहे हैं। इस तरफ जाने का है, तो हो सकता है आगे पीछे हो। ये घोष्टी का पेड़ दिखता है सर, white। अच्छा वो वहाँ वाइट वाला, हल्का लटका हुआ है। घोस्ट ट्री। क्लोथ बियर दिख रहा है, हाँ तो वहाँ जो घोस्ट ट्री है उसके हाँ। नीचे जा करके और अपना पंजा दोनों ऊपर करके थोड़ा खड़ा होता है। अच्छा अच्छा उसके बाद ऐसे 1-2 बार करता है, इसके बाद फिर वो चला जाता है। आगे पहाड़ एरिया सर, अच्छा उसकी गुफा है, अच्छा तो वहीं हरदा पर। अच्छा अच्छा। और कई बार हम यहाँ लोग पे देखो मार्क है, इधर से गया। इधर कहीं वहाँ चली गया। उधर मार्क टाइगर का मार्क था पीछे, मतलब इधर से क्रॉस किया है टाइगर, अभी जस्ट एकदम फ्रेश है। डियर है बहुत सारा, ये भाग रहा है। नीचे देखना, नीचे धावड़ा बैठे। अरे वाह, ये ट्री पे जो बैठा हुआ है एकदम मैच कर रहा है ट्री से, इसलिए दिख नहीं रहा है। क्या है? उड़ गया उड़ गया। सर ये चेंजेबल हॉक ईगल है। चेंजेबल हॉक ईगल, अच्छा ये मोर को मार देता है। मार देते हैं सर। कई बार हम लोग ने जैसे ऐसे मोर नीचे चढ़ती रहती है, हाँ तो ये छिपके जैसे यहाँ पे बैठी थी छिपके, हाँ इसके नीचे आता तो मार देती। और मारने के बाद हम लोग कई बार ऐसे पाए हैं सर, तो ये फिर छोड़ के भाग जाता है। तो घायल रहती है जब मोर, हाँ तो वो फिर कहीं किसी झाड़ी पे छिपती है, कहीं कहीं पे। इसके बाद यदि हम लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं तो वो फिर से दोबारा अटैक कर देती है सर। अच्छा, तो मार के क्या खाती भी है इसको? हाँ सर, इसको खा लेती है। ओह, ये सर जैसे खरगोश हो गए, हाँ तो उसको भी मार देती है। अच्छा शिकारी पक्षी। शिकारी ये को। सिखा। हाँ, नहीं बट मोर तो काफी बड़ा होता है, उसको भी मार देता है। हाँ, मार देता है। अच्छा मोर इसको देख के कॉल भी देता है। अच्छा अच्छा इसीलिए कई बार हम लोग जैसे टाइगर को ढूंढते ढूंढते मोर की कॉलिंग होने लगती है, हाँ तो फिर हम लोग वहाँ देखते हैं कि सच में टाइगर ही है कि ईगल कोई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कई बार तो ईगल मिलता है सर, कई बार टाइगर मिलता है। मोर का भी कॉल बढ़िया होता है। यहाँ पे खाया हुआ है इसको, तो काफी दिन हो गया होगा सर, नहीं? तभी तो आपसे हड्डी हड्डी बच्चे हैं। हाँ, ये तो काफी दिन हो गया होगा। कई बार सर वो जब खाता है तो सिर्फ वही जो मजबूत मजबूत उसकी बचती होती है, उसी बस को छोड़ देती है, नहीं तो सब चबा जाती है। पीछे वाला जो एरिया था वो लेपर्ड का एरिया था, पिछले साल दिखा था। लेपर्ड वैसे भी बहुत रेयर दिखता है। यहीं से रात करते हुए गया था सर। पहले हम लोग आ रहे थे उस तरफ से, हाँ तो आए तो देखे कि वो पहले कैसे बैठा था। हाँ जैसे हम लोग बोले कि लेपर्ड लेपर्ड, हाँ तो वो जंप करके पीछे गया। उसके बाद यहाँ पे सर ये नाला है, हाँ ये से नाला गया। हाँ। इस टाइम सर ये गर्मी का सीजन था, अच्छा तो open अच्छा दिख रहा था सर दूर। हाँ तो इसके बाद फिर चला गया वो जो मंडोला वाला नाला आया है, उधर चला गया। वो वहाँ चला गया। सामने में दिख रहा है टिटहरी, ठीक है, ये देखिए इंजीनियर वर्ड
वो आपको एकदम जूम करने पे दिख रहा होगा, एक बैठी हुई है, तो हो सकता है वो अंडे सेक रही है, क्योंकि ये ज़मीन पे ही अंडा देती है, ये वाली पक्षी है। तो अभी हम लोग ऐसे मंडोला के नीचे वाले एरिया में हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए। तो भैया बता रहे थे कि हम लोग इधर इसलिए आए क्योंकि टाइगर कभी कभी लेटा रहता है इस एरिया में, इसलिए हम लोग आए थे। तो हमें टिटर ही दिखा। मैंने बोला कि मतलब हम जब भी उसका आवाज़ सुनते हैं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़राब होता है, रेगुलर अगर उसका आवाज़ सुनते हैं तो। बट भैया बता रहे हैं कि इन लोगों के कल्चर में उसके आवाज़ को या उस पक्षी को अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंडे के हिसाब से आप लोग जज करते हैं कि बारिश इस साल ज़्यादा होने वाली है या कम होने वाली है, इस तरह से, है ना। तो ये है कल्चर का डिफरेंस है। देखिए हर तरफ कितना विविध है हमारा देश। और ये होता है सर कि इसके नीचे कोई भी जैसे टाइगर आ गया, हाँ। या ईगल आ गया, हाँ। या जैसे यहाँ पे कोई भी जयकाल हो गया, हाँ। तो इसके एरिया में आएगा तो वो आवाज़ करते हुए ऊपर से आएगी, उसी के नीचे से फिर ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी सर। अच्छा अच्छा। जी, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है कि लग रहा है कि वहाँ पे कुछ है। हाँ हाँ, उसे भी पता चल जाता है। इससे अच्छा भी अच्छा। पता चलता है। तो ये सब ट्रेनिंग में आप लोग इससे मतलब आप लोगों को पूरा तरीका पता है कि कैसे पता करना है कि वहाँ पे कुछ स्पॉट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कौन सा पक्षी किस तरह से रिएक्ट करता है कार्निवोरस को देख के। सही सही, बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है। हॉक ईगल है, हाँ। यही ग्रास पे वो मारी थी, अटैक किया था। अच्छा। ये रास्ता सर जो ये टूटा हुआ है इस तरह, हाँ। तो बारिश के बाद ये टूट जाता है, फिर पुनः निर्माण करके इसको सही कर देते हैं। अच्छा। तो हम लोग यहीं से आ रहे थे तो हॉक ईगल उसको इस पे दबाया था, हाँ। ग्रास पे, सरियाली पे। किसको? मोर को? मोर को सर। अच्छा। फिर हम लोग यहीं पे आए तो खड़े कर दिए कि आवाज कर रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि हाँ। ये बड़ा बड़ा ग्रास है सर। हाँ। तो इसके बाद खड़ा किए तो वो ईगल छोड़ के भाग गया। हाँ। भागने के बाद अब यहाँ पे सर पानी ज्यादा है तो ये इस पे नहीं चढ़ रहा था। हाँ। आया था वो हाँ। मोर। फिर हम लोग यहाँ पे देखे उसको, फिर एक डंडे लिए थे, डंडे से ऐसे किए तो ऊपर आई, फिर मोर। ऊपर मोर आया सर। हम्म। मोर आने के बाद क्या किया कि वो पानी में एकदम ठंडा गया था, हम्म। तो ठंडाने के बाद उसके यहाँ गर्दन में और पंख में बहुत सारे चोट लगे थे। हम्म। तो वो फिर यही डंडे से बाहर किए तो वो बढ़िया कुछ टाइम तक सूखा हुआ। सूखा होने के बाद वो नहीं चल पा रहा था। अच्छा। फिर हम लोग उसको छोड़ के चले गए हम्म। और पुनः वापिस आए तो उसको देखे कि मार के पूरा उसका पंख वहीं पे गिरा दिया था। ईगल आसपास ही उड़ के आसपास ही होगा, देख रहा होगा कि भाग तो नहीं रहा है। नहीं, हम्म। कई ऐसे होते हैं सर यहाँ। कई बार सर ये T28 का ये पूरे एरिया है, T28 का एरिया है। मौसीमा सर। मौसीमा से T28 तो मौसीमा। हाँ। अच्छा। तो सेकंड लेटर में बच्चे दी थी तो साथ में रहती थी बढ़िया। हाँ हाँ 17 आती थी 3 बच्चों के साथ। उसके जो 17 के फर्स्ट लेटर के मेल थे हाँ। वो भी आया करते थे सर। तो कई बार T26 भी आते थे तो 10-12 टाइगर इस एरिया में दिखते थे सर। इस टाइम जैसे अभी ये कांस का ग्रास है। हाँ, अभी कहाँ से दिखेगा? अभी तो बगल में बैठा होगा तो भी नहीं दिखेगा। दिखेगा सर। अभी तो उसका जितना लीटर था सब स्प्लिट हो गया। सब स्प्लिट हो गए, अब अलग अलग एरिया में रहे। और अभी जो हम लोग मॉर्निंग में देखे सर, ये सेकंड लेटर की एक मेल है और एक फीमेल है सर। अच्छा। और वो मीटिंग में है अभी। अच्छा। लगभग 15-20 दिन तक साथ में रहेंगे। तो ग्राउलिंग जो कर रहा था, हाँ। तो ऐसे करते करते जाएंगे कुछ दूर तक, फिर रुकेंगे सर। पुनः आगे उमरारी जो है, ये पूछिए, इधर से ही चल के जाता हूँ। सफारी का हो गया एंड बॉडी सिंह को मैंने पीछे भेज दिया बिकॉज गोदी में ले लेके पूरा टाइम वहीं रखती तो बड़ी लाइन्स आती है। सो बस ये वाला व्लॉग एंड करते हैं इस सफारी के साथ। और आज बहुत मज़ा आया बिकॉज साइटिंग हो जाती है तो आपका जो है मॉर्निंग का उठना और सब कुछ मतलब सफल हो जाता है। सो काफ़ी अच्छा लगा हमें। और देखते हैं कल मतलब नेक्स्ट व्लॉग में हम कौन सी सफारी करने वाले हैं, क्या करने वाला है।
अयू ने पट्टी भी कर लिया था जंगल में। तो सफारी होता है ओवर, बज गया है लगभग 11। हम लोग आ गए हैं बाहर, ये देखिए गेट के बाहर है और ये बुकिंग ऑफिस इधर है, ये यहाँ पे। तो अभी मुझे क्या था, मुझे एक मेजर कंसर्न था कि कभी अगर मैंने ऑनलाइन परमिट नहीं लिया फॉरेस्ट एंट्री का तो क्या सफारी मिल जाता है ऑन द स्पॉट। तो इन लोग बोल रहे हैं कि अगर हॉलीडे के दिन अगर आप ना आए, संडे सैटरडे, तो मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगा। आप सुबह आएँ, सुबह 5 बजे, साढ़े 5 बजे आप आएँ, सुबह मिल जाएगा, या शाम के सफारी के टाइम भी आए मिल जाएगा। सुबह के टाइम प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहता है मिलने का, मिल जाता है। अगर आपने सफारी बुकिंग नहीं भी किया है ऑनलाइन तो भी ऑन द स्पॉट भी मिल जाता है। सफारी अच्छा रहा, बढ़िया रहा। 2 टाइगर हमने देखा, मौसी माँ का लिटर दोनों देखा हमने मेल फीमेल दोनों को। और उसके बाद फिर जंगल ऐसे ही घूमते रहे। जंगल उतना कान्हा जैसा, मतलब कान्हा जैसा नहीं है कि फुल ऑन आपको चारों तरफ हर तरह का जानवर दिखेगा, उतना नहीं दिखता है, बट उतना नहीं दिखता जितना कान्हा में दिखता है। बट फिर भी जंगल खूबसूरत है, सुंदर है, मतलब घूमने में आपको मन लगेगा, लैंडस्केप अच्छा है। तो ये रहा आज का ब्लॉग। संजय दूरी का यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद वाला ब्लॉग हो सकता है किसी और सफारी का आएगा, सरप्राइज है, देखिएगा किसका आएगा। तब तक जुड़े रहिए। ये टोपी खरीदा 350 में, एक ले लिया, ये इस पे संजय टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है इसलिए ले लिया, एक थोड़ा सोवेनियर हो गया। तो चलते हैं यहाँ से, अब किसी दूसरे सफारी में मिलेंगे आपसे, जुड़े रहिए। आज केसरियो बनो खेली रया बाग मां।